देखिए, आज का टॉपिक है परमाणु एवं अणु। साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक है। वन लाइनर जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको ध्यान से देखिए, याद करिए। रसायन शास्त्र का जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री किनको बोलते हैं? लेवोजियर को। किनको? लेवोजियर को। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, रासायनिक संयोग का नियम है, उसमें से एक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम 1774 में लेवोजियर द्वारा स्थापित किया गया। लेवोजियर का देन है क्या? द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। रासायनिक संयोग होगा तो जो द्रव्यमान है वो क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। तो रासायनिक संयोग के नियम में एक नियम है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। 1774 में किसने दिया? तो लेवोजियर ने दिया। नेक्स्ट पॉइंट है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम लुईस प्रॉस्ट ने 1799 में प्रतिपादित किया। नेक्स्ट पॉइंट है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत 1808 में सामने आया। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन, वही लिखा हुआ है। डाल्टन का सिद्धांत 1808 में सामने आया। परमाणु उदासीन होते हैं। परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर और विपरीत आवेश होने के कारण परमाणु क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। तो याद रखना है परमाणु उदासीन होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होते हैं, उनका विपरीत आवेश होता है, इसीलिए उदासीन हो जाता है। परमाणु का समूह जो धनावेशित या ऋणावेशित होता है बहुत परमाणु आयन कहलाता है। कोई परमाणु है क्या है जो धनावेशित है या ऋणावेशित है तो उसे बोलेंगे आयन। बहु परमाणु आयन कहते हैं। आयतन नहीं, आयन कहलाता है। धनावेशित है और ऋणावेशित है, उस पर आवेश है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। बहु परमाणु आयन बोलेंगे। आगे देखिए, आणविक यौगिकों का रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होता है। जो सूत्र बनता है वो तत्व के संयोजकता वैलेंसी पर निर्भर करता है। आणविक यौगिक, आणविक यौगिक कोई तत्व है, उसका कोई तत्व x है, कोई तत्व y है। अगर मान लीजिए इसका वैलेंसी जो है x का वैलेंसी a है और y का वैलेंसी b है, तो जो फॉर्मूला बनेगा, सूत्र बनेगा, वो क्या हो जाएगा? इसका वैलेंसी इस पर आएगा, इसका वैलेंसी इस पर आएगा। तो जो आपका सूत्र बनेगा x b और y a, इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। समझ गए? जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम +2 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है। बोलिए, +2 और -2। मैग्नीशियम धातु है, ऑक्सीजन अधातु है। समझ गए? मैग्नीशियम बैलेंस कितना होता है? 2 प्लस वाला। ऑक्सीजन का क्या हो गया? 2 हो गया। 2 से 2 खत्म। अनुपात होना चाहिए सिंपलेस्ट। 2 से 2 कट रहा है, 1 अनुपात 1। तो मैग्नीशियम का इस पर आएगा, इस पर आएगा, तो 1 लिखना जरूरी है नहीं। फॉर्मूला सिंपल बन जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह से फॉर्मूला बनता है। यही लिखा हुआ है आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की वैलेंसी संयोजकता पर निर्भर करता है, संयोजकता द्वारा निर्धारित होता है। वैलेंसी आ गया तो समझिए कि फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। अकीय गैस एकल परमाणु होते हैं। जो अकीय गैस है, इनर्ट गैस है, 18वें वर्ग वाला तत्व वो क्या होता है? एकल परमाणु होता है। उसमें एक परमाणु से बना होता है और एक परमाणु होता है वो विक्रिया नहीं करता है। पदार्थ के 1 मोल परमाणु या 1 मोल अणु उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। G/ग्राम मोलर द्रव्यमान कहलाता है। 1 मोल में कितने कण हैं? तो 1 मोल में किसी भी तत्व का 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 कण है। यह संख्या अवगाड्रो संख्या कहलाता है। अवगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो 6.022 × 10⁻23 यही अवगाड्रो संख्या है। परमाणु भी अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं। डाल्टन क्या बोले थे? परमाणु अविभाज्य है। परमाणु को छोटा नहीं कह सकते हैं, लेकिन बाद में परमाणु को विभाजित किया गया। आज बहुत सारे मौलिक कण हैं, इसमें से 3 महत्वपूर्ण कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु भी अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के न्यूक्लियस में होते हैं, नाभिक में होते हैं। इस तरह से कुछ और पॉइंट देखिए। नेक्स्ट देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर मतलब न्यूक्लियस में
जिसे न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ, नाभिक के अंदर, उसको न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ बाहर। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन 1897। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, ऋणावेशित कण है। आवेश कितना होगा 1.6 गुने 10⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 31 kg है। ग्राम में चेंज किया तो 28 आ जाएगा, 3 जीरो हटा देंगे। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन 1886। प्रोटॉन कैसा कण है, तो धनावेशित कण है। इस पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे माइनस हो जाएगा, प्रोटॉन पे प्लस हो जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुने 10⁻27 kg और ग्राम में 2400 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन क्या है, तो उदासीन कण है, ना प्लस ना माइनस, उदासीन है। आवेश क्या, उदासीन होता है, आवेश 0 होगा। और द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के इक्वल ही होता है 1.67 गुने 10⁻27 kg। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, जिसमें से हाइड्रोजन बोलिए, प्रोटियम बोलिए, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूटेरियम ट्राइटियम में होता है, याद रखना है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन परमाणु संख्या, हाइड्रोजन परमाणु संख्या भी एक, द्रव्यमान भी एक ही होता है। और बताइए द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एक प्रोटॉन आ गया तो न्यूट्रॉन कितना 0। तो इसलिए याद रखना है हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या 0, प्रोटॉन 1 प्लस न्यूट्रॉन 0, बराबर कितना आंसर आएगा 1। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या 0, यही याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की तंत्र प्रकृति खोज डी ब्रोगली। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन। न्यूट्रॉन की खोज पाउली 1930। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻−10 मीटर और नाभिक 10⁻−15 मीटर। 10⁻−15 मीटर क्या है, छोटा है, तो नाभिक हमेशा छोटा होगा, परमाणु से बड़ा होगा, बाहर होगा। तो माइनस में 10 यानी बड़ा है, माइनस में जितना कम उतना बड़ा होगा। वही याद करना है। परमाणु की त्रिज्या 10⁻−10 मीटर और नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻−15 मीटर। कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कैथोड में इलेक्ट्रॉन को जो है, एनोड किरणें धनावेशित होते हैं। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को देने के लिए कौन सा फॉर्मूला है 2n²। परमाणु के नाभिक के नजदीक कक्षा क्या होता है k। सबसे पहला कक्षा k है, दूसरा n, तीसरा n, चौथा n। इसके लिए n = 1, इसके लिए 2, n = 3, n = 4। पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा और चौथा, ये ऑर्बिट करना, ऑर्बिट हो गया। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। n इसके लिए क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अब कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, समझ गए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। इसके फार्मूला है 2n²। क्या है 2n²। n के मान 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 गुणे 2, यहाँ 2 आ जाएगा। k कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही रख सकते हैं। दूसरा है l, l के लिए n = 2 रखना है, दूसरा कक्षा है। 2 का स्क्वायर 4, 4 नहीं 8, इसमें 8 आ जाएगा, इसमें 18, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, ऐसे 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, ऐसे आगे बढ़ेगा। इतना काफ़ी, इतना तक यूज होगा। तो आप याद रखिएगा, सबसे नजदीक का कक्षा क्या है k है। नाभिक के सबसे नजदीक का कक्षा, परमाणु के नाभिक के नजदीक कक्षा कौन है k। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे याद कर लेना है इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे।